बहुत समय पहले अयोध्या के पास एक समृद्ध राज्य था जहां राजा विक्रम का शासन था। राजा न्यायप्रिय और पराक्रमी थे, लेकिन एक दिन राज्य में एक अजीब घटना घटी। राजमहल में एक रहस्यमयी संदेश आया, रात के तीसरे पहर जब चांद आधा होगा महाराजा आकर राजगद्दी लेंगे, तैयार रहो। राजा विक्रम चौंक गए। उनके राज्य में कोई और महाराजा कैसे आ सकता है। उन्होंने गुप्तचरों को सतर्क किया और पूरी सेना को पहरे पर लगा दिया। लेकिन जब रात का तीसरा पहर आया तो महल के सिंहासन कक्ष में अचानक धुंध फैल गई। एक ऊंची गूंजती हुई आवाज आई, मैं वह हूं जो इस राजगद्दी का असली हकदार है। राजा विक्रम ने अपनी तलवार खींची, लेकिन जैसे ही धुंध छंटी, सामने एक भव्य पोशाक पहने ताजधारी महाराजा खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वे राजा विक्रम को घूर रहे थे। तुम कौन हो? राजा ने गुस्से से पूछा। रहस्यमयी महाराजा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे साथ छल किया था। मैं वही हूं जो 300 साल पहले इस गद्दी का असली हकदार था, लेकिन मुझे धोखे से मार दिया गया। अब समय आ गया है कि मैं अपना हक वापस लूं। राजा विक्रम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। महल के पुराने ग्रंथों में लिखा था कि 300 साल पहले एक महान राजा का रहस्यमयी तरीके से अंत हुआ था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कैसे। यदि तुम सच्चे उत्तराधिकारी हो तो साबित करो। राजा ने चुनौती दी। महाराजा ने एक संकेत किया और अचानक पूरा दरबार अंधकार में डूब गया। जब रोशनी लौटी तो राजा विक्रम खुद को एक सुनसान किले में खड़ा पाया। ये वही किला था जिसे राज्य के सबसे खतरनाक स्थानों में गिना जाता था, जहां से कोई वापस नहीं आता था। अब राजा विक्रम को न केवल अपने राज्य को बचाना था, बल्कि इस रहस्यमयी महाराजा के पीछे छिपे सत्य को भी उजागर करना था। आगे क्या हुआ? क्या राजा विक्रम इस रहस्य से पर्दा उठा पाए? क्या ये सच में कोई पुराना महाराजा था या कोई छलावा?